अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आमिर, उस्ताद साबर मुल्तानी तालीम से। दोस्तों, जैसा कि मौसम चल रहा है, परपटी का मौसम चल रहा है, गोलाबाज अपने कबूतरों के पर खींच रहे हैं, हायर फ्लायर कबूतर अस्सों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे पॉइंट की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं जो कि बहुत अहम है परपटी के हवाले से। क्या दोस्तों, तो दोस्तों आपने पर तो खींचने होते हैं, तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि कबूतर के पर तो आपने देखे होंगे बिल्कुल स्मूथ होते हैं दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ पर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। तो अमूमन दोस्तों मोस्टली कबूतरों के खींचने में कोई ऐसा पर आ जाता है जो कि सिमेट्री में नहीं होता। तो दोस्तों जी हाँ, आज उसी पर को लेकर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का अलर्ट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, परों के दरमियान आप देखेंगे, जब पर आप खींच रहे होते हैं तो परों के दरमियान एक ऐसा पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, डी शेप पर आ जाता है, ये मुड़ा हुआ पर होता है। ठीक हो गया, ये देखिए डी शेप पर, ये पर सिमेट्री में नहीं होता और ये टेढ़ा हो जाता है, इसका रुख भी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको पता है कि मैं इसकी पहले रीज़न्स भी बताया करता हूँ और फिर मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताया करता हूँ। तो दोस्तों, ये ऐसा होता क्या है और होता ही क्यों है? दोस्तों, हम कबूतर जब खींचते हैं तो एक तो उनका पर हम खींचने के लिए एहतियात क्या करें कि बिल्कुल सीधा खींचें, रूट से सामने की तरफ पर को सीधा खींचें, कभी भी इधर उधर ज़ोर लगा के टेढ़ा ना खींचें। ठीक है दोस्तों, उसमें ये होगा कि पर जो है रूट से सीधा आएगा। दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूट्रॉन्स की कमी हो जाती है कबूतरों में न्यूट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिससे पर जो जब हम खींचते हैं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉम्पल निकलनी होती है, तो वो नहीं निकल पाती। आगे सर उसका जो मुंह है, उसका रुख है, जो सुराख है, वो बंद हो जाता है या बंद हो चुका होता है। तो पर कोशिश करता है निकलने के लिए, तो उसके जो जड़ में जो सुराख है वो नहीं निकल पाता सही तरीके से। जैसे किसी भी सीड्स को ज़मीन में बोते हैं, जब वो निकलता है तो उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डली होती है, तो वो पौधा ज़मीन से नहीं निकल पाता, या अगर निकलता है तो बहुत कमज़ोर रह जाता है। तो सेम इज़ द केस विद द पिजन्स, कबूतरों के साथ भी इसी तरह का मैटर्स होता है, जिसकी वजह से कबूतर का पर डी शेप रहता है। दोस्तों, ना तो ये पर पूरा होता है, अगर ये पूरा पर हो भी जाए तो डी शेप रहता है, इसकी रुख जो है कबूतर वाली नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, और ना ही ये कबूतर उसको फ्लाइंग में मदद देता है, बल्कि ये पर कबूतर को मज़ीद दिक्कत पेश आती है। ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, कि एक ये देखिएगा, इसकी रूट्स में खून ही रहता है। ये पर बहुत देर बाद, जैसे कि 40 डेज़ में मुकम्मल होता है, ये पर 40 दिन में मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इसकी रूट्स में, इसकी जड़ में जो सुराख होता है जहाँ पर की तीली होती है, वो इनलार्ज हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है। आप ये देखिएगा कि उसका पर का साइज़ जो है, जहाँ से जड़ है, वो इनलार्ज होगा और उसमें खून भरा होगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस सूरत में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने कबूतर की फ्लाइंग जो है वो रोक देनी है। ठीक है, आपने उसकी फ्लाइंग रोक देनी है, उसकी फ्लाइंग नहीं होने देनी। या तो उसके पर बांध दें, उसको टेप कर दें, अगर जोड़ों वाला तो उसको अभी अलहदा इतनी जगह पर रखें ताकि उड़ ना सके। और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है कि दोस्तों, सरसों का तेल लेना आपने। ठीक है दोस्तों, इसके लिए करना क्या है कि सरसों का तेल लेना है। उस जो खून आलूदा पर है फैदर में, जिसमें खून भरा हुआ है, उसमें क्या करना है, काटन बड्स की मदद से
कॉटन बड्स की मदद से उसके रूट में आपने सरसों का तेल लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों का तेल है और ये इसके रूट में जहाँ इस ये पर ख़त्म हो रहा है, इसकी रूट में आपने जहाँ खून जमा हुआ है, ठीक हो गया, जहाँ ये खून लगा हुआ है इसके जड़ में मोटा हुआ इनलार्ज हुआ है, यहाँ आपने कॉटन बड की मदद से आपने सरसों का तेल लगा देना है। ठीक हो गया दोस्तों, और इसकी फ्लाइंग से रोक देना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, जब ये पर खुश्क हो जाए, मुकम्मल पूरा हो जाए, खून ख़त्म हो जाए, फिर आपने इसको बड़ी एहतियात से सीधा खींच देना है। दोस्तों इसमें कैल्शियम की कमी होती है, ये पर जो है भुरभुरा होता है और मुकम्मल तौर पर सही नहीं खींचा जाता। ठीक है, आपने करना क्या है कि इसका पर मुकम्मल तौर पर खींचना है। अगर उसकी रूट्स में, जड़ में सिलिकॉन के, कैल्शियम के कुछ पार्ट्स रह जाएं तो आपने जो प्लकिंग के लिए क्लिप इस्तेमाल होता है जिसको ट्यूज़र कहते हैं, ठीक है, ट्यूज़र की मदद से इसकी जड़ को बिल्कुल, सुराख को बिल्कुल ओपन कर देना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओपन करके जो भी इसके रूट्स में ज़रा से पर भी रह गए ना, वो भी साफ़ कर देना है और आपने इसमें सरसों का तेल दोबारा लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये ट्रीटमेंट यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ। आपने करना क्या है कि कबूतर को दोबारा फिर जब भी 2-4 दिन के बाद आपके हाथ कबूतर लगे, आपने कॉटन बड की मदद से उस कबूतर को दोबारा तेल लगा देना है। उंगली से लगा लें, कॉटन बड से लगा लें, किसी कपड़े से लगा लें, किसी भी चीज़ से उसकी रूट में उंगली तेल की लगाते रहना है। उसके बाद पर जड़ में से निकलेगा, फिर भी आपने तेल लगाते रहना है जब तक वो पर सीधा और मुकम्मल ना हो जाए, आपने पर में तेल लगाते रहना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्या होगा कि हमारे कबूतर का पर बिल्कुल सेहतमंद और सीधा और बिल्कुल नॉर्मल हालत में निकलेगा जैसे कि बाकी पर होते हैं, और उसको फ्लाइंग में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों डी शेप पर का ट्रीटमेंट। जो हाई फ्लायर भी कबूतरबाज हैं उनके लिए भी, और हाई फ्लायर के लिए भी, और गोलाबाजों के लिए भी, और छतरी वालों के लिए भी, डांगी वालों के लिए भी, लंबी वालों के लिए भी, तमाम के लिए ये सूटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।